आज की कहानी बोझ। किरण अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठठाबाज, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। ख़ानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर किरण ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में किरण की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य किरण की सलाह के बिना नहीं होता। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल। किरण को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। किरण कभी कभी सोचती थी, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेला नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद किरण की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद पर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। किरण, राज और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन किरण पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब किरण की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभी फ़ोन करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकते। राज भी चिड़चिड़ा हो गया। वह राहुल ही था, उसके साथ हंसते खेलते उसका दिन गुजरता। एक दिन किरण ने कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। किरण के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसे देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। किरण अंदर से टूट गई। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। किरण कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण वह चुप रही और ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद देखकर उससे खुश होंगे। किरण के घर पहुँचते सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ किरण की पसंद का बना था। उसे अपने मम्मी पापा और भाभीयों का दिल खोल कर बातें की। उसने छोटे छोटे बच्चे बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, और फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे।